तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास नेक्स्ट चैप्टर, एक न्यू चैप्टर। आपके पास जो चैप्टर नंबर है वो आपके पास 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये जो बेसिकली वीडियो होने वाला है बेसिक कंसेप्ट का होने वाला है ऑफ कोर्स, जहां पे हम बेसिकली 4 तरह के फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपके पास सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला आपको चैप्टर के नाम के ऊपर बेस्ड है, बट हमें 2 और छोटे छोटे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिसका हम यहाँ पे सारी चीजें जो एवरीथिंग है 4 के 4 फार्मूले का प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास फॉर्मूला है जो अपने को पढ़ना है वो है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको मैंने क्लास 9th में, जी हाँ क्लास 9th में करवा रखा है, और अभी 10th में भी आपको मैंने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में यूज करना बताया था, अप्लाई करना बताया था, फॉर्मूले क्या होता था वो भी बताया था, राइट। बट यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें बता दी जाएगी। पहला आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला 9th क्लास वाला, दूसरा आएगा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और चौथा आने वाला आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं बट आज के बाद आपको पता होंगे। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे है क्या, उस चीज को समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास कोई सा भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट होते थे, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते थे 2,3। अभी मैं फिलहाल क्या लेट कर लेता हूँ x1, y1, और दूसरा मैं लेट कर लेता हूँ क्या, पॉइंट x2, y2, है ना। वैसे तो पॉइंट है आपके पास x, y ही है, बट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या है, इसलिए 1, 1 और 2, 2 के नाम दे दिया है और कुछ नहीं। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा था वो होता था स्क्वायर रूट के अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये चीज आपको पता है। चलिए अब यही चीज को मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, 2 मिनट लगेंगे, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और था, इसको आप आगे पीछे दोनों को कर सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्क्वायर होकर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आता था, पॉजिटिव आंसर निकल कर आते थे। तो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जहाँ पे 0 होता था इसको मैं पॉजिटिव एक्स, इसको मैं पॉजिटिव वाई की तरफ रिप्रेजेंटेशन देता था। और 2 पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, इस तरीके से आपको कंसिडर करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पहला जो पॉइंट है उसको मैंने x1, y1 लेट करा है, और इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूँ x1, y1, और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास ये वाला पॉइंट, वो क्या आपके पास x2, y2, और इन दोनों के बीच का जो अपने को डिस्टेंस निकालना है वो हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो देखिएगा बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है किस पे, एक्स एक्सिस पे, राइट। ये एक्सेस पे ए बी, इसको मैं सी और इसको मैं डी की नेमिंग कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। और ये 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी सी डी, यहाँ पे ई की नेमिंग कर देता हूँ, राइट। ये चीज है आपके पास, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी की जो वैल्यू है वो कोई इस तरीके से है। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है ना, बस उसकी जरूरत हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है। चलिए तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ से मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा और मैं बोलूंगा ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो बीई का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब एई का स्क्वायर, है ना। बताया था ना मैंने आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। डन है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे अपने को ए बी की वैल्यू चाहिए थी, ये स्क्वायर क्या चला जाएगा उधर, अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में बी ई का स्क्वायर और प्लस में ए ई का स्क्वायर, है ना। ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं प्लस में, ठीक है। तो ये इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलिए सारी चीजें अपने ए की वैल्यू हमने निकाल तो दिया, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू बीई और ए के जगह स्क्वायर भी है, बहुत अच्छी बात है, बस बी के जगह ये लाना है और ए के जगह ये लाना है और आपका काम हो गया। तो एक बार चेक करते हैं यार बी है क्या एक्चुअल में, है ना, बी से लेकर ई तक यही वाली है ना चीजें, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक है क्या, उस चीज को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ये वाला डिस्टेंस क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस लूंगा, और उसमें से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इस वाले पॉइंट को नोटिस कीजिए y2 है,
और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, दिए इस वाले पॉइंट को y1 है, तो ये वाला जो पॉइंट बचा आपके पास वो क्या बचा, y2 माइनस का y1 बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो जो BE की वैल्यू है वहां पे क्या आ जाने वाला है आपके पास, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर आ गया। और AE क्या है उस चीज को देखिए, AE क्या है आपके पास, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, देखिए है ना। अच्छा अगर मैं इतने की बात करता हूँ, इतने की बात करता हूँ, इतने में से अगर मैं इतना हटा देता हूँ तो इतना बचेगा, और इतना बचेगा मतलब इतना बचेगा, इतना बचेगा मतलब यही बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। कोऑर्डिनेट को अच्छे से देखिए, ऐसे करके जाएंगे ना तो x2 पॉइंट आएगा, तो यह हो गया x2 में से माइनस कर दीजिए क्या, इतना पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक गया होगा तभी तो x1 आया होगा, वो हो गया आपके पास x1, और इसका हो गया आपके पास होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस में आपको मैंने पहले बता दिया, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यही है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। लीजिए डेरिवेशन हो गया इसका, इसका आपने प्रूफ दे दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपने पहला फॉर्मूला देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला के पास। अब सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले ये बताना पड़ेगा मुझे कि यार पहले होता क्या है, राइट। तो होता क्या उस चीज को आपको मैं समझा देता हूँ फटाफट, बहुत ज्यादा आसान है, चीजों को सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। देखिए दूसरा फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्या है इसका नाम, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन में डिवाइड कर देना, सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, ठीक है। और फॉर्मूला तो एक ऐसा फॉर्मूला हम यहाँ पे इसके पढ़ने वाले हैं जो क्या करेगा, डिवाइड करने वाला है एक लाइन को। जी हाँ, किसको, एक लाइन को। ऐसा नहीं कि पैसा को या मिठाई को आप किसी और चीज को डिवाइड करेगा, नहीं, ये डिवाइड करेगा लाइन को। अच्छा किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे ए है दैट इज x, y, और दूसरा पॉइंट है आपके पास b दैट इज x, y अगेन। अब क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है तो 1 1 कर दूंगा, सेकंड पॉइंट है तो 2 2 कर दूंगा। तो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये वाला जो लाइन है वो मान लेते हैं कि यार 20 सेंटीमीटर का है। कितने मीटर का है, सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का। और एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो रेस्ट कितने बच गए मेरे पास, 15 सेंटीमीटर बच गए। अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालता हूँ, ये वाला पॉइंट में क्या कंसिडर कर लेता हूँ, p, तो AP अपॉन में PB होगा, और इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 5 अपॉन में 15, कैंसिल करूंगा कितना आएगा, 1 अपॉन में 3। तो AP रेशियो PB जो निकला वो कितना निकला, 1:3 निकला। कितना निकला, 1:3 निकला। तो अगर ये वाले पॉइंट को मैं इधर उधर करता जाता हूँ, आगे पीछे करता जाता हूँ, तो ऑफकोर्स 100% है कि इस रेशियो में क्या आएगा, चेंज आने वाला है। क्या आएगा, चेंज आने वाला है। तो मान लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे को मालूम नहीं है, अभी मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेंगे m/n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक m है और यहाँ से लेकर क्या है आपके पास n है। अभी तो मैंने वैल्यूज बता दी इसलिए आपको पता चल गए, इसलिए आपके पास पता चल गए। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, m और n है, तो AP अपॉन में जो PB होगा आपके पास वो m अपॉन में n हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो m और n, AP की जगह m रखेंगे, PB की जगह n रखेंगे, तो ये आपके पास दो रेशियो हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है, अगर एक लाइन होगा, दो एंडिंग पॉइंट्स आपको पता होंगे, एक लाइन होंगे, लाइन सेगमेंट बेसिकली, एक आपको दो एंडिंग पॉइंट्स पता होंगे, बीच में कहीं एक पॉइंट आएगा और वो आपको बताएगा ये इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो P पॉइंट है वो 100% कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट हो रहा होगा इसका x, y। क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे करके बनाता हूँ तो डायरेक्टली मैं डेरिवेशन के पास लेकर चलता हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, A यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, x1, y1, ठीक है। एक और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, यहाँ तक थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाइए, स्ट्रेट बना देते हैं। ये वाला पॉइंट ये है ना, तो ये ऐसे कर देते हैं, ये वाला पॉइंट B कर देते हैं और इस पॉइंट को कर देते हैं x2, y2। तो इनका कहना ये है कि अगर AB एक लाइन है और बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट मैंने P ले लिया तो उसका भी कोऑर्डिनेट x और y में होगा ही होगा, x कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी। लेट से उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने, उस वाले पॉइंट को P ले लिया, और इस P का कोऑर्डिनेट 100% x, y होगा। आप x3, y3 बोल सकते हैं, नो डाउट, बट जनरली यहाँ पे x, y बोलते हैं क्योंकि 1 1 2 2 अपने को पहले से मालूम है। अब अपने को ये बताना है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब m मानेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, n मानेंगे। तो जब आपको ये पॉइंट पता होंगे, आपको m और n की वैल्यू पता होगी, रेशियो पता होगी,
तो आपसे पूछा जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए, या फिर ये कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, ये कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, आपसे बोलेगा रेशियो बताइए। इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली इनके बीच में जो रिलेशन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज बताता हूँ, फिर उस चीज को आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे जो है वो निकल कर आने वाला है। तो आपको अगर m और n की वैल्यू भी पता चल गया, तो जो x का कोऑर्डिनेट निकल कर आता है, ये जो पॉइंट P है कहीं पे भी होगा अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा, तो x का जो निकल कर आता है वो ऐसा होता है, m पहला वाला रेशियो, ठीक है, फिर आता है इसके साथ x2, फिर आता है बीच में प्लस, फिर आता है n दूसरा वाला रेशियो, फिर आता है उसके साथ x1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, ठीक है। और दूसरा आपके पास कौन सा है, y वाला, y के साथ भी सेम है, m फिर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट प्लस में, फिर n फिर पहला वाला कोऑर्डिनेट, फिर डिवाइडेड बाय में m प्लस n। तो इसको याद करना भी बहुत ज्यादा आसान है अगर आप नोटिस करें तो। समझ में आती बात। x वाले केस में x आता है पहले रेशियो के साथ दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे रेशियो के साथ पहला कोऑर्डिनेट, वैसे यहाँ पे आपके पास बात समझ में आती है। तो ये x और y, अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया तो वही वो ये वाला जो पॉइंट है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला इस रिलेशन को, अब इनके बीच में रिलेशन चाहिए, देख लिए इसमें आपको x1 y1 x2 y2 m और n और x और y सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। तो उसी रिलेशन को अपने को डेराइव करना है, राइट, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस लाइन को अलग अलग रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो फिर से क्या कीजिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। आपके पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और यहाँ से इसको इससे आप क्या कीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर और ये वाला भी क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। चलिए नेमिंग कर सकते हो, ऑफकोर्स ए बी हो चुका है, नेमिंग अपने हाथ में। ये वाला पॉइंट आपके पास पी है ना, आप यहाँ पे इसको ए बी हो चुका है, यहाँ पे सी बोलिए, डी बोलिए, ई बोलिए, एफ बोलिए, जी बोलिए, आपकी घर की बात है भाई, जो बोलना है वो बोलिए, ठीक है। चलिए तो आपने नेमिंग कर दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ता है। अब जिसको सिमिलर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाकर पहली वीडियो देख लिए, चैप्टर नंबर 16 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का ऑलरेडी मैंने आपका बना दिया वीडियो, राइट। चलिए तो सिमिलर के बारे में पढ़ने के बाद आपको इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं डबल ए के क्राइटेरिया से यूज करूंगा। देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और दूसरा एंगल ये वाला, ये एंगल और ये एंगल देखिएगा, तो इस एंगल को क्या नेमिंग दे दो, एंगल पी ए एफ इज इक्वल टू एंगल उधर से बी पी जी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बताइएगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बन गया सर, फटाफट बता दीजिए। चलिए बता देते हैं, समझिएगा। ये वाले लाइन परपेंडिकुलर था, वो वाला लाइन भी परपेंडिकुलर था, बेशक कहीं पे भी था, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन। तो ये वाले क्या बन गए, पैरेलल बन गए। अब ये परपेंडिकुलर इस पे और इस पे है, बट ये आपस में क्या बन गए, पैरेलल बन गए। अब ये पैरेलल है और ये ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, तो ये एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और ये क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब यहाँ पे मैं डबल ए से बोल दूंगा, बाय डबल ए ट्रायंगल। अच्छा कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले इन ट्रायंगल ए एफ पी इज सिमिलर एंड अभी प्रूव नहीं करा, एंड दूसरा PGB एंड ट्रायंगल PGB। अब इन दोनों ट्रायंगल बोल दे बाय डबल ए ट्रायंगल AFP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PGB। अब आपने इसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब आपको मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये जरूर बताया हुआ है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं बेसिकली। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखा तो ये इसके ऊपर जाकर बैठेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AF अपॉन में PG, AF अपॉन में PG, जो साइड जिसके ऊपर जाके बैठ रहा है उसी का अपॉन में रख दी, AF अपॉन में PG, और दूसरा आ जाएगा PF अपॉन में BG, PF अपॉन में BG। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो नॉर्मल सी कहानी हमने ये चीज कर दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। AP की जगह क्या है, M है, PB की जगह क्या है, N है, इज इक्वल टू AF की जगह क्या है, A से लेकर F तक। तो ये वाला एक बार मैं ना डिस्टेंस आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरे के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक बोले तो यहां से लेकर यहां तक, O से लेकर D तक, O से लेकर अगर D तक की बात करूं तो ये वाला पॉइंट देखिए X है ना, ये वाला पहला पॉइंट क्या X है,
और यहाँ से अगर मैं इतना हटा दूँ तभी तो ये वाला पॉइंट बचेगा और ये वाला डिस्टेंस बचेगा। बेसिकली ये डिस्टेंस क्या आपके पास बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या परपेंडिकुलर, ये क्या पैरेलल है। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, तो ये वाला डिस्टेंस निकल गया। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब ओडी में से ओसी को आप क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। अच्छा ओडी की वैल्यू क्या है, एक्स है। अच्छा ओसी की वैल्यू क्या है, x1 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस का x1 डिवाइडेड बाय में पीजी देख लीजिए, पीजी किधर है, पीजी ये रहा। तो देखिए ये वाला जो पीजी वो कैसे निकालूंगा मैं, ये वाला पीजी जो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उस चीज़ को देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे पीजी निकालने के लिए ये पूरा डिस्टेंस ले सकता हूँ, देख लीजिए ये वाला पूरा डिस्टेंस ले सकता हूँ और उसमें से मैं ये वाला माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं पूरा डिस्टेंस ले सकता हूँ और उसमें से मैं ये वाला माइनस कर सकता हूँ, यहाँ इतना डिस्टेंस। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ OE का डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो यहाँ पे रख दीजिए x2 बीच में माइनस, OE का डिस्टेंस रख दिया मैंने क्या, x2। उसके बाद इतना माइनस कर दिया, क्या है यहाँ पे x है और इज इक्वल टू, अब रख दीजिए PF। अब PF का है मेरे पास, PF ये रहा। तो ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला छोटा सा। अब ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ले लेते हो, आपके पास y वाला लेना है। तो ये पूरा क्या आपके पास y है, उसमें से ये वाला हटा दीजिए, क्या है वो y1 है। यहाँ आ जाएगा y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय में बीजी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा ये वाला निकालना है, बीजी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ये वाला पूरा ले लीजिए, ये पूरा क्या आपके पास y2 है, y के टर्म में y2 है। उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास y है। तो बस आपको देखना है और कर देना काम, और कुछ नहीं। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन, अब ये तीनों क्या आपके पास इक्वल है। तो ये जो m/n है वो उसको इसके इक्वल भी रख दिया और ये जो m/n है उसको इसके इक्वल भी रख दीजिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अपने को चाहिए m और n चाहिए, x के साथ रिलेशन चाहिए, m और n का y के साथ रिलेशन चाहिए, खत्म बात। तो मैं इसको और इसको इक्वल रख दूंगा, ये आ जाएगा m/n। अच्छा इक्वल है ही, रखा हुआ है यहीं पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, आप लोग रख के कर दीजिएगा। इसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, mx2 बीच में माइनस का mx, ठीक है, और इज इक्वल टू इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा nx माइनस का nx1, है ना। अब क्या कीजिए, हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी, x की। तो x वाले टर्म एक साथ रखूंगा, तो इधर कर दीजिए mx2 और इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का nx1 और इज इक्वल टू में nx पहले से है और प्लस आ जाएगा, ये उधर जाकर प्लस को आ जाएगा mx। ठीक है, वहां से क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाय में, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, m कॉमन, देखिए x कॉमन ले लीजिए, ये x है, ये n के साथ x है, x अगर मैं बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा, m प्लस n या फिर n प्लस m, एक ही बात है। तो m प्लस n का इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा m प्लस n। तो इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो क्या आई, देख लीजिए, जो हमने लिखा था यहाँ पे वही चीज़ निकल कर आया हुआ है। बताइए कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सा है। अब क्या करूंगा मैं, इसको इसके इक्वल भी रखूंगा और ये वाला दूसरा वाला रिलेशन क्या करूंगा मैं, निकाल दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इसको मैं इसके इक्वल रखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, m से इसको करूंगा तो my2, इधर सॉल्व कर देता हूँ my2 बीच में माइनस, और m से इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा my, और इस इक्वल टू में अब n से इसको करूंगा क्या आ जाएगा ny, और बीच में माइनस ny1 आ जाएगा। अब y1 है, y2 वाले को एक साइड कर दीजिए, ये आ जाएगा my2 और वो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का ny1 और इक्वल टू में ये आ जाएगा ny में प्लस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा my। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, n प्लस m बचेगा या फिर m प्लस n, एक ही बात है। तो जनरली फॉर्मूले में m प्लस n है तो m प्लस n रख लीजिए, और यहाँ पे क्या बचा my2 और प्लस का ny1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर ले आइए, फिर से इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और देखिए y का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो यही चीज़ आपको निकालना था। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये कहानी हो गई आपके पास क्या, सेक्शन फॉर्मूला की। समझ में आती है बात, डन है, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला की ओर बढ़ जाना है फटाफट, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को पहले तो पॉज करके फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए। उसके बाद का क्या काम होता है आपका, बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप एक नई स्टूडेंट हो तो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं तीसरे के पास, जो कि होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो बस हो गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला करवा दिया, फिर सेंट्रॉइड वाला तो वैसे आसान सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए एक दूसरे से ये ना रिलेटेड है। चलिए यहाँ पे तो वैसे पता नहीं चला, डिस्टेंस फार्मूला का हमने यूज नहीं किया क्योंकि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था, नॉर्मल सा था। बट हाँ अभी हमने सेक्शन फार्मूला ड्राइव किया, अब हम सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला निकालेंगे। अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला पता चलेगा तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल निकाल देंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो तीसरे पे आ जाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट
फॉर्मूला। अब इस मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्या कहना है उस चीज को समझ। देखिए अभी मैं आपको इन फॉर्मूलोज को अप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूं, अप्लाई करना बताया ही नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया ड्राइव करके, प्रूफ बताया उसका। अब इसका एप्लीकेशन, इसको जो अप्लाई करना सिखाएंगे वो अगली वीडियो में, अगली वीडियो बोले तो जब आपको मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवाऊंगा। समझ में आती बात? चलिए तो हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला जो है आपके पास वो नॉर्मल सा क्या कहता है, अगर कहता है एक पॉइंट ए है जो कि यहाँ पे x1, y1 है, दूसरा कहता है x2, y2 जो कि पॉइंट बी है, तो एग्जैक्टली बीच में कहीं ना एक पॉइंट हो रहा होगा x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए, ये बोलेंगे। तो एक बात बताइए, अगर किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये अगर इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया है ऑलरेडी मैंने, तो ए पी अपॉन में पी भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1:1/1, तो ये वाला भी 1 आएगा और ये वाला भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। मतलब जब भी आपके पास एक पॉइंट कहीं एग्जैक्टली बीच में होगा, मिड पॉइंट होगा, तो m और n क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कैंसिल करने के बाद अब कुछ मत कीजिए, x का फॉर्मूला लगा दीजिए। x का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। दूसरा क्या होता है y का फॉर्मूला, my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। बताइए हमें x और y का पूछ रहा है, मिड पॉइंट क्या होगा, तो x इज इक्वल टू m के जगह क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 ऐसे रहेगा, प्लस में इसके जगह 1 x1 ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय में m प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m के जगह 1 y2 ऐसे ही, प्लस में n के जगह यूं ही y n के जगह 1 मल्टीप्लाई y1 के जगह यूं ही और 1 प्लस का 1 m और n के जगह दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय में 2 और इसको कैसे लिखेंगे, y2 प्लस का y1 डिवाइडेड बाय में 2। अब ये प्लस में आगे पीछे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ऐसे बोल देते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय में 2 और दूसरा y का मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय में 2। बताइए समझ में आती बात। ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला का डेरिवेशन खत्म, बिल्कुल नॉर्मल सा, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं सेंट्रॉइड के पास, इसको फटाफट क्या कीजिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सेंट्रॉइड के पास। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, सबसे पहले तो कई स्टूडेंट को यही नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको सारी चीजें बता देते हैं कि क्या क्या होता है सेंट्रॉइड। चलिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, चौथा क्या आपके पास, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है फॉर्मूला, पहले सेंट्रॉइड ऑफ क्या होता है, पहले तो सेंट्रॉइड उस चीज को समझते हैं। कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट से ABC, क्या है ABC एक ट्रायंगल है, और अगर आपने इनके मीडियंस को ज्वाइन कर दिया, मीडियंस क्या करता है, बाइसेक्टर होता है अपोजिट साइड्स का, इसका ABC इसको D बोल दीजिए, इसका यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये वाला होगा, इसको E बोल दीजिए, इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे इसको F बोल दीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा ABCDE हो गया, इसको EF भी हो गया, इसको बोल दीजिए G, क्या बोल दीजिए, इसको G बोल दीजिए। तो ये जो G होगा, तो ये वाला जो पॉइंट G है, इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक डन होती है, नॉर्मल सी बात है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो मीडियंस होते हैं, है ना, मीडियंस क्या करते हैं, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो चीज़ है एक तरीके से कह सकता हूँ वो क्या आपके पास मिड पॉइंट है, ये क्या आपके पास एक मिड पॉइंट है, ये क्या आपके पास एक मिड पॉइंट है। बात समझ में आती है, क्योंकि जब हम मीडियंस को ज्वाइन करते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स में जाके शिंग शिंग शिंग, यहाँ से शिंग, यहाँ पे इसको इसके पास जाकर मिल जाते हैं। तो आपके पास जहाँ पे मिट करते हैं, ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं तो समझिएगा। अगर पॉइंट 1 जो है, पॉइंट ए जो है बेसिकली x1, y1 है, दूसरा पॉइंट जो है आपके पास x2, y2 है, x2, y2 है, और जो तीसरा वर्टेक्स है बेसिकली ABC वर्टिसेस तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, x3 और y3 है। तो जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे उसको लेट से x, y से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो जो सेंट्रॉइड होता है x का जो होता है वो होता है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय में 3,
और y का जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है एक तरीके से y1 प्लस y2 प्लस का y3 और डिवाइडेड बाय में 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला था वैसा ही नहीं है, बस इसमें क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ चुका है, उसमें 2 से डिवाइड करा था क्योंकि 2 थे, इसमें 3 थे, इसलिए यहाँ पे 3 से कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब इसको निकालने का क्या तरीका है बताइए? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसको दोबारा से यहाँ पे रिक्रिएट कर रहा हूँ मैं, रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ड्रॉ किया तो मेरे पास ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा डी आएगा, विच इज द मिड पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू डी सी है। अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 है, ये वाला पॉइंट अगर आपके पास x2 y2 है, ये पॉइंट अगर आपके पास x3 y3 है, तो अब आप कुछ मत कीजिए, फटाफट ये वाला पॉइंट पता कर लीजिए। बस ये वाला पॉइंट अगर मैं पता करता हूँ तो क्या है ये, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो x1 प्लस x2, ये x1 या x2 का काम करेगा, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में ये है क्या, x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे अभी, ठीक है। और y1 इसको करूंगा तो आ जाएगा y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ये चीज़ हमने निकाल कर ले आया। अब आगे चलता हूँ मैं। अगर आपके पास सेंट्रॉइड आप बना रहे हो, बेसिकली अगर ये मीडियन होता है तो मीडियन ट्रायंगल को क्या करता है, यहाँ पे 2:1 में डिवाइड करता है। कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे तो मीट कर रहा था, यहाँ पे चेक कीजिए सेंट्रॉइड कहाँ पे बन रहा था, इस पॉइंट के आसपास ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में नहीं बन रहा था, थोड़ा सा नीचे बन रहा था। तो ये एक्चुअल में मीडियन क्या करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। कौन? सेंट्रॉइड। बात समझ में आ गई? अगर सेंट्रॉइड यहाँ पे है तो वो 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर टोटल लेंथ 30 है तो इधर वाली 20 होगी, इधर वाली 10 होगी। इसको कहता है 2:1 में डिवाइड करना। तो ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, जी है, और इस जी को पॉइंट को हमने क्या नेमिंग कर दिया, चलिए x, y है, और वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको देखिए रेशियो पता है और दो पॉइंट भी पता है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगाकर, देखिए मिड पॉइंट के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने यूज करा था और इसके लिए भी सेक्शन फार्मूला लगाकर मैं x से निकाल सकता हूँ। तो x का निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, m होता है, x2 होता है, प्लस में n होता है, x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m प्लस n होता है। तो x इज इक्वल टू m की जगह क्या है, देखिए ये पहला वाला m है और ये दूसरा वाला क्या आपके पास n है, तो m की जगह 2 और इनटू में x2 की जगह ये पूरा आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट में लिख दीजिए x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और क्या आ जाएगा बीच में प्लस n की जगह 1 है, मल्टीप्लाई में x1 की जगह क्या है यहाँ पे x है, और डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास x है। जस्ट लेट मी चेक, x1 है ये, सॉरी x1 है, चलेगा, x कैसे हो सकता है, x1 है, सही है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा 2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x2 प्लस x3, और यहाँ पे x1 बचा और तीनों प्लस में है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कह सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय में 3। देखिए जो अभी आपको मैंने बताया वही तो निकल कर आया है। अब y का लगा दीजिए फटाफट, फॉर्मूला यही होता है, बस इसकी जगह y का जगह पे क्या लिखते हैं हम, m लिखते हैं, y2 लिखते हैं, फिर n लिखते हैं, y1 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय m प्लस n लिखते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय में 2, और इंटू प्लस में, और इंटू में आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में y1 और डिवाइडेड बाय में 2 प्लस का 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा मेरे पास y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और डिवाइडेड बाय में 3, और ये हो गया आपके पास। देख लीजिए ये x का कोऑर्डिनेट हो गया और y का कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिया, किसका, सेंट्रॉइड का। और यही आपके पास फॉर्मूला है। मतलब कभी भी आपके पास ये वाले 3 पॉइंट गिवन होंगे, 3 ये वाले वर्टिसेस गिवन होंगे आपके पास, और आपसे बोला जाए कि आप सेंट्रॉइड निकालिए, तो आप कुछ मत कीजिए, x1 x2 x3 ऐड करके 3 से डिवाइड कीजिए, पहला x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए इस तरीके से लगाकर सॉल्व कर दीजिए, आपके पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया नॉर्मल। तो यही जनरली हम 4 फॉर्मूले का यूज़ करके आपको सारे क्वेश्चन जो हम करवा देंगे। तो आपका काम है वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और अपनी जो प्रैक्टिस होती है वो करते ही रहना है, कभी नहीं छोड़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।